क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट द बिजनेस इनकम ऑफ मिस्टर सत्यम। पीएल अकाउंट दे रखा है, इसलिए नेट प्रॉफिट एट डिसअलाउड एक्सपेंसेस लेस डिसअलाउड इनकम वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखा है, तो किससे रिलेटेड है? एक लीगल एक्सपेंसेस से दे रखा है, एक दे रखा है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, और एक दे रखा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड। अब हम इसको पढ़ेंगे, जब वो आएगा तो एडजस्टमेंट्स के साथ उसको पढ़ लेंगे। तो सैलरीज का कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो सैलरी अगर सिर्फ लिखा है तो उसको मानते हैं कि स्टाफ को दिया गया होगा, तो बिजनेस इनकम है, इसलिए अलाउड। रेंट कुछ नहीं गिवन है, तो मानेंगे कि ये बिजनेस से रिलेटेड रेंट है, इसलिए अलाउ। सर्विस चार्जेस का भी कुछ नहीं गिवन है, तो मानेंगे बिजनेस से रिलेटेड है, इस वजह से अलाउ। लीगल एक्सपेंसेस ऐसे तो अलाउ होता है, बिजनेस का मानते हैं, लेकिन यहाँ कुछ एडजस्टमेंट दे रखा है। लीगल एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹2000 incurred by the SSE for defending a criminal case against him। ये जो आपका 5000 रुपये लीगल एक्सपेंसेस है, उसमें से 2000 रुपये एक क्रिमिनल केस था इनके खिलाफ, मिस्टर सत्यम के खिलाफ, जो कि उसमें खर्च हुआ है। तो 3000 रुपये यानी कि बिजनेस का है, और ये 2000 रुपये जो है क्रिमिनल केस का है, जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं मानते हैं। क्रिमिनल केस हमेशा ये वाला डिसअलाउड रहेगा, तो 2000 रुपये आप ऐड कर लोगे। रिजर्व फॉर इनकम टैक्स 6000 रुपीज़, कोई भी रिजर्व हो ऐड हो जाता है, फुल्ली डिसअलाउड। डेप्रिसिएशन 12000 रुपीज़। भाई डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हमने क्या रूल पढ़ा था? अगर डेप्रिसिएशन सिर्फ पीएल में दिखा है तो अलाउड मान लेते हैं, अगर सिर्फ एडजस्टमेंट में लिखा है तो लेस कर देते हैं, लेकिन इफ़ इट इज़ गिवन बोथ इन पीएल एंड इन एडजस्टमेंट, तो डेप्रिसिएशन पीएल वाला ऐड करते हैं और एडजस्टमेंट वाला लेस। यानी कि अगर आपको डेप्रिसिएशन पीएल अकाउंट में भी दिखे डेबिट साइड और एडजस्टमेंट में दिखे, तो पीएल वाला पूरा अमाउंट आप ऐड कर लोगे 12000 रुपीज़, और ये जो एडजस्टमेंट वाला अमाउंट है 16900 रुपीज़, ये लेस कर लोगे। यहाँ पे बोला है डेप्रिसिएशन ऑफ ईयर ऑन द एसेट अदर देन द पेटेंट राइट, क्योंकि यहाँ पे एक और एसेट डेबिट था, पेटेंट राइट। तो अगर ये नहीं लिखता तो हम मानते कि क्या पता पेटेंट का भी ये लिखा हो, लेकिन इसीलिए ये क्लियर कर दिया है यहाँ पे कि ये जो पेटेंट पे डेप्रिसिएशन लगेगा वो तो अलग बात है। ये जो डेप्रिसिएशन है 12000 रुपीज़ पीएल में डेबिट किया गया है, उसका यहाँ पे दिया गया है कि 16900 रुपये था, तो 12000 रुपीज़ आप ऐड करोगे, 16900 रुपीज़ आप लेस करोगे। टू एक्सपेंसेस ऑन द एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट, भाई पेटेंट को खरीदने के लिए, एक्विजिशन करने के लिए एक्सपेंस जो है 56000, तो हम मानेंगे इन्होंने पेटेंट को खरीदा है 56000। तो पेटेंट क्या है? एक एसेट है। जब भी कोई एसेट कोई भी एसेट एनी एसेट डेबिटेड इन पीएल अकाउंट वो ऐड हो जाता है, तो ये 56000 रुपीज़ पूरा ऐड हो जाएगा, क्योंकि एसेट बैलेंस शीट का पार्ट होता है, यहाँ पे नहीं आता है। दूसरी चीज़, एक पेटेंट लिख रखा है यानी कि एसेट है, तो इस पर डेप्रिसिएशन गिवन हो ना हो हमको चार्ज करना है। और हमने पढ़ा है कि इनटेंजिबल एसेट पे फिक्स डेप्रिसिएशन होता है 25%, और पेटेंट एक इनटेंजिबल एसेट है, तो आप ये 56000 रुपीज़ ऐड कर दोगे, क्योंकि ये बैलेंस शीट का पार्ट है और यहाँ पे डेबिट हो गया एसेट। उसके बाद जब लेस करोगे तो डेप्रिसिएशन में 56000 का 25% लेस कर दोगे। टू ऑफिस एक्सपेंसेस 42000, ये आप मानते हो कि बिजनेस का पार्ट है, इस वजह से अलाउ। ये डिसअलाउ हो गया क्योंकि कोई भी एसेट डेबिटेड इन पीएल है, और क्योंकि डेप्रिसिएशन भी एडजस्टमेंट में दे रखा था, तो ये वाला अमाउंट ऐड ही करना है हमको। उसके बाद टू कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 12000 रुपीज़, इससे भी रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इंक्लूड्स ₹2000 नॉट पेड टिल ड्यू डेट ऑफ फिलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। तो पहले आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड एक चीज सीख लो। पेमेंट एक्चुअली मेड टू द फंड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फिलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अलाउड, इफ नॉट पेड टिल ड्यू डेट ऑफ फिलिंग रिटर्न डिसअलाउड। भाई देखो, अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो पेमेंट जाता है, अगर वो रिटर्न जो हर साल पे करते हैं, उस रिटर्न को पे करने से पहले या रिटर्न वाले दिन पूरा अमाउंट पे हो गया तो अलाउड बिजनेस इनकम। लेकिन अगर रिटर्न के दिन तक पेमेंट नहीं हुआ है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का, तो वो डिसअलाउड हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कंट्रीब्यूशन तो 12000 रुपये, लेकिन नीचे थर्ड पॉइंट में लिखा है कि 2000 नॉट पेड टिल ड्यू डेट ऑफ फिलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, यानी कि 10000 रुपये रिटर्न से पहले पे हो चुका है, तो उतना अमाउंट अलाउड। ये 2000 रुपये नहीं पे हुआ है अभी तक रिटर्न के डेट जाने के बावजूद भी, तो ये 2000 रुपये आप ऐड कर लोगे, डिसअलाउड हो जाएगा ये। टू बैड डेप्ट 4500, ये बिजनेस का मानते हैं, अलाउ हो जाता है।
टू डोनेट यानी कि नहीं आएगा इसमें। टू डोनेशन बाय चेक, कोई भी डोनेशन हो तो इसको हम डिसअलाउ करते हैं, ऐड कर लेंगे नेट प्रॉफिट में। 2500 रुपीज़ ऐड हो जाएगा टू नेट प्रॉफिट। भाई ये तो सबसे ऊपर लिखते हैं, उसी में ही जितने डिसअलाउड वाले हैं वो ऐड कर लेंगे। अलाउड वाले का कुछ नहीं करना है, वो बिजनेस का ही है पार्ट। क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट, इससे कुछ नहीं करना है। बाय डिविडेंड, तो डिविडेंड बिजनेस का पार्ट नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है। और हम लेस क्या करते हैं, डिसअलाउड इनकम, दोज इनकम विच आर नॉट रिलेटेड विद बिजनेस बट क्रेडिटेड इन पीएल अकाउंट, बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो मगर क्रेडिट कर दिए गए हों, या फिर दूसरे हेड के इनकम आ गए हो, तो ये अदर सोर्सेज का पार्ट है, इस वजह से ये डिसअलाउड लेस हो जाएगा। बाय बैड डेप्ट रिकवर्ड अलाउड अर्लियर, बैड डेप्ट रिकवर के साथ अगर कुछ नहीं लिखा है या नॉट अलाउड लिखा है तो हम इसको लेस कर देते हैं। लेकिन अगर लिखा है बैड डेप्ट रिकवर्ड अलाउज ए डिडक्शन इन प्रीवियस ईयर, तो इसको बिजनेस इनकम मान के अलाउ कर देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रखा है कि अलाउड अर्लियर, इस वजह से ये अलाउड ही मानेंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, और कोई भी इनकम जो दूसरे हेड का है और वो यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है उसको हम लेस करते हैं, तो ये भी डिसअलाउड इनकम। एडजस्टमेंट में लीगल एक्सपेंसेस वाला हो चुका है, डेप्रिसिएशन वाला भी हम कर चुके हैं और आरपीएफ वाला भी हमने देख लिया है। सॉल्यूशन देखते हैं 7 का। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, फिर जो भी असेसमेंट ईयर हमारा चल रहा होगा हम वो लिखेंगे यहाँ पे, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखते हैं हम। नेट प्रॉफिट दे रखा है 2,05,600 रुपीज़। अब इसमें हम ऐड करेंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस। डिसअलाउड एक्सपेंसेस से मतलब है दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड विद बिजनेस बट डेबिटेड इन पीएल अकाउंट, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है मगर पीएल अकाउंट में डेबिट कर दिया गया हो, तो वो अभी हमने देख लिया है। तो सैलरी अलाउ था, रेंट अलाउ, सर्विस चार्जेस अलाउ। लीगल एक्सपेंसेस में टोटल अमाउंट तो 5,000 रुपये, लेकिन उसमें से 2,000 रुपये क्रिमिनल केस के लिए खर्चे हुए हैं, तो वो डिसअलाउड रहेगा। लीगल एक्सपेंसेस incurred for criminal case 2,000 रुपीज़। उसके बाद दे रखा है रिजर्व फॉर इनकम टैक्स, तो कोई भी रिजर्व हो फुल्ली डिसअलाउड ऐड हो जाएगा। रिजर्व फॉर इनकम टैक्स 6,000 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। उसके बाद दे रखा है डेप्रिसिएशन, सिर्फ पीएल में दे रखा होता तो अलाउ, लेकिन पीएल और एडजस्टमेंट दोनों में दे रखा हो तो पीएल वाला ऐड हो जाता है और एडजस्टमेंट वाला लेस हो जाता है। तो डेप्रिसिएशन 12,000 रुपीज़, डेप्रिसिएशन पीएल ये है आपका 12,000 रुपीज़। उसके बाद दे रखा है एक्सपेंसेस ऑन द एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट, तो एनी एसेट डेबिटेड इन पीएल अकाउंट विल बी डिसअलाउड, क्योंकि ये बैलेंस शीट का पार्ट है, यहाँ पे नहीं आएगा। तो एक्सपेंस ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट 56,000 रुपीज़, और क्योंकि ये एसेट है तो इसका डेप्रिसिएशन भी लेस होगा, भले ही गिवन हो ना गिवन हो। और इंटेंजिबल एसेट पे 25% डेप्रिसिएशन लगता है तो वो लेस हो जाएगा इसका 25%। उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस, तो वो अलाउड हो गया। फिर है टू कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो इसका भी हमने अभी पढ़ा कि अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पेमेंट रिटर्न भरने से पहले या रिटर्न वाले दिन हो गया है तो फुल अमाउंट अलाउड, लेकिन अगर रिटर्न के बाद भी नहीं पे हुआ है तो फिर डिसअलाउड रहेगा। तो यहाँ पे 12,000 रुपये टोटल अमाउंट था रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का, उसमें से 2,000 रुपये पेड नहीं है, इसलिए कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ नॉट पेड टिल डेट, तो अभी पेड नहीं हुआ है तो 2,000 रुपये इसलिए डिसअलाउड हो जाएगा। बचा हुआ 10,000 क्योंकि पेड हो चुका है इसलिए अलाउ है। उसके बाद है बैड डेप्ट, तो ये अलाउ रहता है। फिर है डोनेशन, तो डोनेशन जो है वो डिसअलाउड रहता है। डोनेशन बाय चेक 2,500 रुपीज़। और कुछ इधर बचा नहीं है, एडजस्टमेंट में भी कुछ ऐसा नहीं है, सब हमने ले लिया है। अब इसको सब हम ऐड कर देंगे, तो ये हो गया आपका 2,000 रुपीज़ प्लस 6,000 रुपीज़ प्लस 12,000 प्लस 56,000
प्लस 2000 प्लस 2500, ये हो गया आपका 80,500 रुपीज़। इसको आप ऐड करोगे 2,05,600 में, ये हो गया 2,86,100 रुपीज़। अब हम लेस करेंगे disallowed income, those expenses which are not related business but credited in PL account। बिजनेस से जो रिलेटेड नहीं है खर्चे, फिर भी उनको क्रेडिट कर दिया गया तो उनको हम लेस करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लेते हैं। डिविडेंड, क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, भाई कोई अदर हेड का भी इनकम आया तो वो भी लेस हो जाता है। तो डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का इस वजह से लेस हो जाएगा 4,000 रुपीज़। उसके बाद है बैड डेप्ट रिकवर्ड, अलाउड लिख दिया है, इस वजह से ये पूरा अमाउंट अलाउ रहेगा, बिजनेस इनकम मान लेंगे, यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक 1,200 रुपीज़, अदर सोर्सेज का पार्ट है, इस वजह से डिसअलाउड। उसके बाद एडजस्टमेंट में पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट तो डिसअलाउ एक्सपेंस था तो ऐड हो गया। दूसरा पॉइंट जो था वो डेप्रिसिएशन था, तो पीयर वाला डेप्रिसिएशन हमने ऐड कर लिया है, तो एडजस्टमेंट वाला डेप्रिसिएशन हम लेस कर देंगे। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट, ये है आपका 16,900 रुपीज़। अब इसको हम लेस कर लेंगे, तो ये है 4,000 रुपीज़ प्लस 1,200 प्लस 16,900, ये आ गया 22,100 रुपीज़। इसको आप लेस करोगे 2,86,100 में से, अब ये आ गया 2,64,000। अभी इसमें एक और चीज़ लेस करना है, लेस एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन बट नॉट चार्ज टू पीएल अकाउंट। वो एक्सपेंसेस जो कि डिडक्शन के लिए अलाउ तो होते हैं लेकिन पीएल में चार्ज नहीं किया गया। यहाँ पे पेटेंट एक एसेट है और उसका डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया गया है, तो हमको उसको चार्ज करना होगा। तो इंटेंजिबल एसेट है, इस वजह से डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट्स, तो इंटेंजिबल एसेट पे 25% लगता है। तो 56,000 रुपीज़ का एसेट था, 56,000 का 25%, 56,000 का 25%, यह आ गया 14,000 रुपीज़। तो 14,000 रुपीज़ जो है उसको हम सीधे, और कोई एक्सपेंसेस है नहीं ऐसा जो कि नहीं चार्ज हुआ था पीएल में, तो ये 14,000 को हम सीधे सीधे यहाँ पे लेस कर लेंगे। तो 2,64,000 में से जब इसको लेस करेंगे तो आ जाएगा हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस। जब ये आप 14,000 को 2,64,000 में से लेस करोगे तो ये आ जाएगा 2,50,000 रुपीज़ इनकम फ्रॉम बिजनेस।